अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सेलिब्रिटीज़ पर कंटेंट बनाता हूं और अक्सर ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो इस शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले बहुत ही सीधी सादी और अच्छी सोबर हुआ करती थी, बहुत अच्छे कपड़े पहना करती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत में इजाफा होता चला गया, उनके पास पैसा आ गया, उनके पास गाड़ियाँ आ गई, वेकेशंस पर बाहर जाने लगे और जैसे ही वो बाहर जाने लगी तो उनके कपड़े बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसे हो गए। मतलब उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ी समझना शुरू कर दिया। वो कहते नहीं है कि कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये लोग ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारी जो असल ज़िंदगी है वो बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसे कपड़े पहनने के बाद होगी। और ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद खुदा की कसम यह है कि मैं उन लोगों को बता सकूं जो लड़कियां इनको फॉलो करती हैं और ये समझती हैं कि ये है असल ज़िंदगी, इस तरह के हैं असल कपड़े और ये है फैशन, और इसी तरह के कपड़ों को पहनने की वो उम्मीद रखती हैं और अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों से जान छुड़ाकर एक अलग से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों पर लोग किस तरह की तनकीद करते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और जिन पर मैं वीडियो बना रहा हूं उनके लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग के बारे में। आयमा बेग पाकिस्तान की बहुत ही सुरीली सिंगर है और सबसे महंगी भी है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कॉन्सर्ट भी करती हैं। लेकिन लोग उनके आवाज़ से ज़्यादा उनके बोल्ड लाइफ स्टाइल के दीवाने हैं। बहुत सारे वो लोग जो उनको बोल्ड लाइफ स्टाइल की वजह से देखते हैं और वो इसी वजह से सुर्खियों में भी रहती हैं, खबरों में भी रहती हैं, लोग उनके बारे में सुनते भी रहते हैं। अक्सर इनकी वाहियात कपड़ों में बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होती रहती है, लेकिन वो ये कहती हैं कि जिसको जो मर्जी कहना है, मुझे गालियां दें, तनकीद करे, जो मर्जी करे, मेरा लाइफस्टाइल यही है क्योंकि मेरा जस्ट मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंटली वो कनाडा गई हुई थी कॉन्सर्ट करने, तो कॉन्सर्ट इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन कॉन्सर्ट में जो उनका लिबास था, जो उनका अंदाज था, जिस तरह की वो हरकतें करी थी, वो ज़्यादा वायरल हुई और उनको देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर रही बल्कि पाकिस्तान का नाम डुबो रही है, पाकिस्तानियों को बदनाम कर रही है, मुसलमानों को बदनाम कर रही है। लेकिन जब इस तरह के बहुत सारे कमेंट सामने आए तो बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखना शुरू कर दिया कि भाई आप इनके गाने और इनके लिबास पर ज्यादा तवज्जो ना दें। जिस लड़की ने एक नॉन मुस्लिम यानी कि कादियानी के साथ शादी कर ली पैसा दौलत शोहरत देखकर, उसको किसी और चीज से क्या फर्क पड़ना है। और आप सभी को पता है कि अभी उनकी रिसेंटली शादी हुई है और शादी उन्होंने एक मिर्ज़ई से की है और इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि एक मुसलमान होकर कादियानी के साथ शादी करना, मेरा ख्याल है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयशा उमर के बारे में, जिनकी अक्सर वीडियोस या तो लीक हो जाती हैं या कोई तस्वीर लीक हो जाती है या फिर वो खुद फ़ख्र से पोस्ट करती हैं। लेकिन आजकल उनकी एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा लोग उसको देख भी रहे हैं। मैं पूरी तरह से शायद वो वीडियो लगा भी ना पाऊँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लिबास में वीडियो लगाना या तस्वीर लगाना, चाहे किसी की भी हो, मुझे यूँ लगता है कि शायद वो बहुत ही घटिया काम है। मैं ये समझता हूँ कि आयशा उमर को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले वो एक इंटरव्यू में ये बयान दे चुकी हैं और उन्होंने बताया कि बहुत सारी बदनामी हो चुकी है, मेरे लिबास की वजह से मुझ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा चुकी है, लोग मुझे बहुत बुरा भला कह चुके हैं। अब तो मैं वेकेशंस पे बाहर जाती हूँ तो मैं अपनी दोस्तों को कह देती हूँ कि भाई मेरे इस लिबास में कोई तस्वीर पोस्ट ना करना, अपनी बेशक करते रहो, अपनी वीडियोज़ लगाते रहो, लेकिन मेरी ना करना, क्योंकि मेरी आगे बहुत बदनामी हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि हमारे अवार्ड शोज़ में सबसे पहले आयशा उमर ने इस तरह का लिबास पहनना शुरू किया था, जिस लिबास की वजह से बहुत ज्यादा तनकीद हुई, लेकिन आयशा उमर ने हद कर दी। और यहाँ पर यह बात बताना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होगा कि इनकी वालदा ने बहुत मेहनत करके इनको पाला पोसा। इनकी वालदा ने पिक एंड ड्रॉप के लिए वैन चलाई, बहुत मेहनत की। मैं समझता हूँ कि एक औरत अपने बच्चों को पालने के लिए वैन चलाए, पिक एंड ड्रॉप करे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाए। लेकिन ये आयशा उमर खुद ही कहती हैं कि मेरी वालदा को एक दिन गुस्सा आया और कहने लगी कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं था कि तुम ये काम करो। लेकिन आखिरकार जब बच्चे पैसा कमाने लग जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। और आखिरकार आयशा उमर ने भी उनको राज़ी कर लिया, लेकिन दिल के किसी हिस्से में उनको दुख तकलीफ ज़रूर होगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो आप लोगों ने देखा होगा और उससे शोहरत पाने वाली मेहरबानों को भी आप सब ने बहुत अच्छे से देखा होगा और इनको और भी बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा। लेकिन आप लोग शायद इनको इस लिहाज से भी जानते होंगे कि मेरा जिस मेरी मर्जी को ये पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं और ये नारे भी लगाती हैं और वहाँ पर उनके फंक्शंस में जाकर ये भी कहती हैं कि मर्द को अगर मर्द से मोहब्बत हो जाए तो कोई
हर्ज नहीं है। मतलब इस तरह की हरकतें वो करती रहती हैं और इस तरह की बातों को खुलेआम कहती हैं कि मर्द का मर्द से रिलेशन बनाना कोई बुरी बात नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें वो बैली डांस कर रही थी। बैली डांस करते हुए उन्होंने सोचा कि वाह वाह हो जाएगी मेरी भी, और लोग कहेंगे क्या क्या कमाल का आपने डांस किया। लेकिन बैली डांस को देखकर लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की और लोग ये कह रहे थे कि अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला लिबास पहनकर आराम से वीडियोस बनाएंगी और कहेंगी कि मेरी वीडियो क्या आपको पसंद आई। और जब इन्हीं की वीडियोस पर तनकीद की जाती है, गालियां दी जाती हैं, तो वो कहती हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी वीडियो को देखकर कोई वाह वाह भी करता है, आपकी तारीफ़ें करता है, आपके ड्रामे को देखकर, आपके किरदार को देखकर, जब आप इस तरह का लिबास पहनकर सामने आती हैं तो लोगों को दुख होता है कि यार यही हमारी मुसलमान बहन, हमारी दोस्त, हमारे साथ काम करने वाली, उन लोगों को बुरा लगता है कि आखिरकार ये इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फरार आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी हिट और मकबूल ड्रामा है, लोगों ने बड़ा पसंद किया। इसी ड्रामे में मेन किरदार अदा किया मामिया शाद जाफर ने। वैसे तो ये इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन ड्रामों की तरफ आई तो इनको अच्छा काम भी मिलने लग गया। लेकिन आजकल ये वेकेशन पर गई हुई थी और वहाँ जाने के बाद इन्होंने जो तस्वीरें, जो वीडियोस लगाई, लोगों को देखकर इतना बुरा लगा कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनको किसी ड्रामे में काम नहीं देना चाहिए। लेकिन शायद लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम ही ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, जो इस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उनको पता होता है कि हमारे ड्रामे की प्रमोशन करेंगे, हमारे ड्रामे के बारे में बात करेंगे तो हमारा ड्रामा ऊपर आ जाएगा। अगर इसकी वजह से हमारा ड्रामा ऊपर आता है, चाहे कोई तनकीद ही क्यों ना कर रहा हो, हमारी तो कमाई होगी। और आप सबको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इनकी जो वालदा है वो इनको कहा करती थी कि 10 बजे से पहले घर आ जाना, 10 बजे के बाद घर आई तो बहुत सख्ती होगी। अब इन्होंने क्या किया, इन सारी चीज़ों से आज़ाद होने के लिए शादी कर ली। अब वो कहती हैं कि जब मेरी वालदा मुझे कहती थी कि 10 बजे घर आ जाओ, उस चक्कर में मैंने शादी कर ली और मुझे अपना शोहर भी इस तरह का चाहिए था जो मेरे साथ फुल टाइम घूमे फिरे, एंजॉय करे। अब लोग मुझ पर तनकीद करते हैं। आप ये बताएं कि हम जो तनकीद, मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को इसलिए सामने लेकर आता हूँ जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। मैं कभी भी किसी की वीडियोस या तस्वीरें वो नहीं लेकर आता जो मेरे पास अंदरूने खाना किसी के थ्रू पहुँचती है। आपने आज तक मेरे किसी वीडियो में कभी कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी और मैं कहूँ कि ये वीडियो, मेरे पास बेशुमार एक्ट्रेस और अदाकारों की वीडियोस, तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की ज़ातियात पर बात इसलिए नहीं की कि यार ये तो उनके घर की वीडियो, तस्वीर, ये जो कुछ भी मतलब किसी ने गलती से या शरारत से बना कर मुझे दी है तो मैं इस पर बात क्यों करूं। मैं हमेशा उन चीज़ों पर बात करता हूं जिन्हें वो खुद पोस्ट करके कहती हैं हमारी मर्ज़ी, हमारी मर्ज़ी। और बहुत सारी लड़कियां अपने वालिदैन से लड़ रही होती हैं, ये देखे ना, इनके माँ बाप नहीं रोकते, अपने भाइयों को कह रही होती हैं कि यार इसका भाई नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसको तो नहीं रोकता, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो इसलिए मैं पोस्ट करता हूँ, इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि यार देखो इसमें इज्जत नहीं है। जब आप अच्छे खासे मुसलमान घर में पैदा हुए और मुसलमान घर में पैदा होने के बाद अच्छा लिबास पहनते हो, उम्रे हज पर जाते हो और उसके बाद इस तरह की हरकतें करते हो, तो जाहिर है आप लोगों को बताना, गाइड करना मेरा काम है। चाहे लोग कहते रहें कि चुगली है, चाहे लोग कहते रहें कि हराम कमा रहे हो, फलां कर रहे हो, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। बहुत सारे लोग जो मुझे देखकर ये समझते हैं कि मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ, तो आपका शुक्रिया। जो लोग तनकीद करते हैं उनकी अपनी मर्जी। यहाँ पर मैं एक और एक्ट्रेस के बारे में आपको बताऊँगा जिनका नाम है ज़ैनब रज़ा। ये अभी पिछले दिनों तमाशा में भी आप लोगों ने इनको देखा होगा। अभी पिछले दिनों चंद माह पहले यानी कि ये उम्रे पर गई। उम्रे से जब ये वापस आई तो उन्होंने बताया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में और कहा कि उमर शहजाद ने मेरी बड़ी हेल्प की मुझे सीधे रास्ते पर लाने के लिए, मुझे ठीक चलने के लिए। और उसके बाद जब ये उम्रे पर गई, उम्रे से वापस आई और इन्होंने ये बताया कि भाई मैं अब इस तरह से मेरी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर आई है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद इन्होंने बर्थडे पार्टी मनाई। 2 पार्टीज हुई, एक इन्होंने घर पर मनाई। उस लिबास को देखकर लोग कहते हैं कि ये आपने उम्रा किया, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। और उसके बाद जो इन्होंने क्लब में किया, वो दोनों चीज़ें देखकर लोग इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि यार देखें, एक तरफ आप उम्रा करने चाहती हैं और कहती हैं कि ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, अब मैंने अपने आप का अपना अंदर धोया है, सब कुछ किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इस तरह का लिबास पहनकर सामने आती हैं और पार्टीज़ करती हैं और ये सब कुछ होता है तो लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो यकीनन लोगों को बहुत बुरा लगता है। जैसे कि मैं पहले ही इस पर बहुत लंबा भाषण दे चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ
कि ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, एक ही बार, और इसी ज़िंदगी में हमने अगले जहान का कुछ ना कुछ कमाना होता है। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि हमें इन पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, तो यकीनन वो ड्रामे भी नहीं देखते होंगे, यूट्यूब पर कुछ और भी नहीं देखते होंगे। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे माशरे में ये गंद फैल रहा है, हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, हमें अपने आने वाली नस्लों को बताना है कि ये हमारा लिबास नहीं है, ये हमारा किरदार इक़दार सब कुछ नहीं है, हमें इन चीज़ों से बचना है, तो उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। मुझे यूँ लगता है कि हमें आने वाली नस्ल को बचाना चाहिए और उनको बताना चाहिए, और साथ में अपने इन्हीं दोस्तों को, अपने इन्हीं बहनों को भी बचाना चाहिए, इनको भी बताना चाहिए कि देखें, एक ना एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। तो ये जो हमारे आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं ना, ये कब्र में हमारे साथ नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।